बहुत सारे पैसे बचाएंगे। चल चलते हैं, लेट हो रहा है। आजा। अरे भैया, आज तो बड़े दिनों बाद दुकान लगाई है आपने, और देखो तो बहुत सारे फल हैं आज तो। लगता है बिल्कुल न्यू स्टॉक है। आज तो लगता है बहुत सारी वैरायटीज है। लगता है सारे पैसे खर्च होने वाले हमारे आज। देखो तो जरा, बहुत सारी वैरायटीज है। क्या दूं बहन जी आपको? भैया आप एक काम करिए, आज ना कीवी, अंगूर और एवोकाडो दे दीजिए। 250 रुपए हो गए बहन जी आपके। अच्छा 250, अभी देती हूँ। लीजिए। चलिए भैया हम चलते हैं। ये तो सिर्फ 20 रुपए हैं। अरे भैया आप ये क्या बोल रहे हैं? आपने 250 रुपए बताए थे और हमने ध्यान से देख कर दिया आपको पैसे। अरे नहीं नहीं बहन जी, ये पैसे तो बहुत कम है। अरे भैया आप तो अंधे थे ना, तो आपको कैसे पता कि पैसे कम है या ज्यादा? हाँ हाँ सही कहा इसने, आप तो अंधे थे, तो फिर आपको कैसे पता चला कि ये पैसे कितने हैं? अंधा हूँ नहीं, अंधा था। अब मैंने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लिया है और मेरी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, अब आप और मुझे पागल नहीं बना सकते। मेरे अंधेपन का फायदा नहीं उठा पाओगे। अरे भैया आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? हम आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे भला? हमने हमेशा आपको पूरे पैसे दिए हैं, हम आपके साथ बेईमानी क्यों करेंगे? और कितना झूठ बोलोगे आप? हमेशा आपने मुझे कम पैसे दिए हैं। अरे आप लोगों को तो हम जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए। अरे आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। आप लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहे थे। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? हम यहाँ पूरे दिन मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। और आप देखने में तो अच्छे खासे घर से लग रहे हैं, फिर भी आपको ये सब करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं भैया, गलती से दे दूंगे। अभी हम आपको बाकी के पैसे देते। अरे कब तक झूठ बोलोगे आप हमेशा मुझे कम पैसे देते हुए आए हो, और अगर आज मेरी आंखें ठीक ना हुई होती तो आप आगे भी ये सब करते रहते। और मैंने मीन साहब आपको बोला था ना कि सबका करता धरता भगवान ही होता है, तो देख लो आज उन्हीं की कृपा से मेरी आंखें ठीक हुई हैं और आप लोगों का सच मेरे सामने आया है। वो क्या है ना, एक कहावत है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम आपके साथ फ्रॉड क्यों करेंगे? आप तो दिन भर में कितने लोगों को फ्रूट्स बेचते होंगे, कोई भी आपके साथ स्कैम फ्रॉड करके जा सकता है, कम पैसे देकर जा सकता है। आप हम पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रही है ये। हमने आपको ना हमेशा पूरे पैसे दिए, ना कभी कम दिए और ना ही कभी आपके साथ फ्रॉड किया। अब बेवजह ना हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। और वैसे भी भैया आपको कम पैसे दे करके हम थोड़े से पैसे बचाएंगे, उससे कौन सा हम महल बना लेंगे? अरे मीन साहब पहले तो मुझे दिखाई नहीं देता था, इसलिए आप मुझे पैसे कम देके चले जाते थे, पर आज तो मेरी आंखें हैं ना, मुझे दिख रहा है आज भी आपने पैसे कम दिए हैं मुझे। और अगर आप लोग इतने ही सच्चे होते ना तो आज भी मुझे इतने कम पैसे नहीं देते। ठीक, क्या बकवास किए जा रहे हो आप ना अपनी औकात में रहो, ज्यादा ना उड़ने की जरूरत नहीं है, समझे? एक तो हम इसकी ही शॉप पर आते हैं, इससे सामान लेकर और इसकी बिक्री करवाते हैं, और इसको देखो जरा, एहसान फरामोश कहीं का, हम पर ही इल्जाम लगा रहा है। तुम जैसे गरीब लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, जरा से अपर क्लास लोग देखे नहीं अपनी भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे तो लगता है ना इसका यही प्लान होगा, इसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि हमसे पैसे ऐंठ सके। अरे बहन जी कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे, अपने हक के पैसे मांग रहा हूँ। और आपने जो ये सामान लिया है इसी के तो पैसे मांगे मैंने आपसे कोई फालतू पैसे तो मांगे नहीं मैंने। और अगर मैंने अपने हक के पैसे आपसे मांग भी लिए तो इसमें मैंने गलत क्या किया बताइए मुझे। मेम साहब कभी किसी के साथ इतना गलत भी मत कीजिए कि उसकी हाय आपको लगे। अरे आप किसी गरीब की हाय लेके जाएंगी कहाँ? आपको पता है कि आप अगर किसी गरीब का पैसा रख भी लेते हो तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, उसकी पूरे मेहनत की कमाई होती है ये। ठीक है हम आपको पूरे पैसे दे देंगे, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं मैडम, आज भी ये पैसा आप पूरी ईमानदारी से नहीं दे रहे हो। आज आपको पता है कि मैं देख सकता हूँ, इसलिए आप मुझे पूरा पैसा दे रहे हो, वरना आज भी आप मेरे को अधूरे पैसे देकर चले जाते। अच्छा ठीक है हम दे रहे हैं आपको पैसे। चिल्ला कर शोर मचाने की जरूरत नहीं है, हम पैसे दे रहे हैं, मना थोड़ी कर रहे हैं। हम इसी सोसाइटी में रहते हैं, लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हमारी इमेज पर गलत असर पड़ेगा। हम दे रहे हैं पैसे, चुप करो तुम। बहन जी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, कभी किसी के साथ ऐसा मत करिएगा। अरे कम से कम भगवान से तो डरिए आप। आगे से किसी भी गरीब के हक के पैसे मत मारिएगा आप लोग अच्छे घर से लगते हो, पढ़े लिखे लगते हो, कम से कम आप जैसे लोगों से तो हमें ये उम्मीद नहीं है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाओगे तो आपका भी कभी भला नहीं होगा। भैया प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी छोटी सी गलती की वजह से ना किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमें नहीं पता था, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, हमने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया, हम आगे से आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और तो और अगर कोई और आपके साथ या किसी के साथ ऐसा करेगा तो हम उसे भी ऐसा करने से रोकेंगे। बिल्कुल सही कह रही हूँ सना तुम। भैया हम आपके ना पहले के सारे पैसे लौटा देते हैं।
जी, ये लीजिए। और हाँ, हमें प्लीज माफ कर दीजिएगा, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। और कभी भी ना जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले और किसी के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन मत लेना, क्योंकि ना अगर आपने अपनी